महाराज जी, जब मानसिक जप अभी बन नहीं रहा महाराज जी, ये कितनी देर तक बनेगा मानसिक जप? पहले हम वाचिक जप पर अपनी स्थिति लाते हैं, तब उपांशु में जाती है, उपांशु से मानसिक जाती है। हमारा प्रतिपल पहले वाचिक जाप में हमारा हो। हमारी जीव चले राधा 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 राधा। प्रारंभ से हमारी जीव यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा का अग्रभाग। फिर थोड़े दिनों में ही आप देखेंगे कि ओठ बंद होने लगे और नाम चलने लगा। अगर हम एकाग्रता पूर्वक 1 वर्ष उपांशु चला लें तो मानसिक में आने लगेगा, नाम चल रहा है, नाम चल रहा है। पर यह तभी संभव है जब हमारा आहार शुद्ध हो और संग शुद्ध हो। आहार गलत है और संग गलत है तो फिर नहीं हो पाएगा। आहार पहले देखो, किसी भी तरह का असात्विक आहार नहीं होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। आहार ठीक है आपका? आपका आहार, आपका प्रश्न है? गांजा जी हैं, बाहर रहते हैं, उनका प्रश्न है। आहार शुद्ध है? आहार शुद्ध है जी, बिल्कुल शुद्ध है। मतलब में मांस, अंडा, मछली, ये चीजें नहीं आहार में होनी चाहिए। और न खान पान में वो मदिरा आदि का ऐसा प्रयोग, और हाथ और संग सही हो तो बस फिर नाम चलने लगेगा। पहले कुछ समय तक वाचिक ध्यान दे, फिर उपांशु, तब मानसिक में। और मानसिक स्थिति के लिए क्या है, प्रत्येक श्वास में हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। अंतर्मुखता में श्वास ऊपर जा रही है तो नाम, श्वास नीचे जा रहा है तो नाम। मानो हम अपने नाम रूपी प्रिया प्रीतम को झूला झुला रहे हैं। श्वास का ऊपर जाना, श्वास का नीचे जाना। श्वास नाम दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब रोम रोम और रग रग बोले, तब वो मानसिक स्थिति आती है। जब पहले वैखरी से शुरू करे फिर परा पश्यंती, तब हमारे अंदर जो दिव्यता है वो जागृत होगी नाम से। अब अन्य विषयों का भोग होता रहे, मनमानी आचरण होते रहे और नाम जब भी होता रहे तो अनुभव नहीं होगा। धर्म पूर्वक जब भगवत समर्पित विषय प्रसाद रूप हो और कुछ भी अच्छा ना लगे, एक बार हम नाम का स्वाद लेने के लिए अधर्माचरणों पर पूरी की पूरी रोक लगा दें तो कुछ समय में ही नाम का प्रकाश होने लगता है। थोड़ा मतलब साधु संग अनिवार्य है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर भजनानंदी जनों का संग न हो तो भजन में रुचि मिटाने के लिए माया बहुत हवाएं चलाती रहती है। थोड़ा सत्संग में भजन की रुचि हुई, फिर कुसंग हो गया तो भजन में अरुचि भी हो जाएगी। इसलिए भजन न होई संग बिनु, भजन आनंदी संतों का जरूर सानिध्य। तो साल 6 महीना में ऑस्ट्रेलिया से धाम आ जाया करें। हमारे ब्रज धाम में एक से एक प्रेमी महाभागवत हैं। संतों के चरणों में बैठने से हमारी भागवतिक बैटरी चार्ज होती है, आध्यात्मिक, और उसी से डट के भजन करने की हिम्मत आती। नहीं तो मन जो है विषयों की आकर्षण वृत्ति में इंद्रियों को लेकर गिरा देता है। प्रायः साधक यही सफल हो जाता है, मन विषयों का आकर्षण करके इंद्रियों में गिरा देता है तो उत्साहहीन हो जाता है साधक कि अब यार इतना सब करते हुए भी आनंद नहीं हो, हम विषय सेवन कर रहे हैं। अगर संत संग मिला तो फिर नवीन उत्साह होता है और वो विषयों को परास्त करके आगे निकल जाता है। नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रेम जागृत होगा, प्रभु के प्रति अपनापन। और जब नाम जप नहीं होता तो शरीर के प्रति अपनापन, शरीर संबंधियों के, शरीर भोगों के प्रति अपना। नाम जपने से बहुत लाभ मिलता है। वो मानसिक ना हो पाए तो उपांशु जपे, उपांशु ना हो पाए तो वाचिक जपे। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। जितना नाम जपेगा उतना ही। नाम का मतलब उसमें कोई फल की कमी नहीं होती कि आप वाचिक जप रहे हैं तो मानसिक वाले को ज्यादा लाभ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाव भी ना हो तो भी नाम फल देता है। भाव को भाव न खालसऊ, नाम जपत मंगल दिस। नाम तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के जप सकते हो, उसका बड़ा नाम होता है। जैसे हम राधा राधा कृष्ण 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 कृष्ण, तो प्रभु के नाम का इतना विशाल प्रभाव कि जितनों के कान में पड़ेगा उतनों के पाप नष्ट करेगा। भगवान नाम में बड़ी महिमा है जी। योगेश अग्रवाल जी, योगेश जी जी
शरीर नाशवान है, फिर इस देह से इतना मोह क्यों हो जाता है? अज्ञान, अज्ञान, ये भगवान की माया का, अविद्या का ऐसा प्रभाव है कि बिल्कुल मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन यही लग रहा मैं ही हूं। नहीं लग रहा? देखो, बातें चाहे जितनी बनाई जाए, असलियत में हृदय से जांच के देखो तो यही लगता है शरीर मैं हूं। नहीं लगता? मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये किया, और वो सब कुछ नहीं है आपका। खाना पीना प्राणों का धर्म है, भोगना, देखना, सुनना इंद्रियों का धर्म। ये अज्ञान के कारण ऐसा हो गया है। तो इसी अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु शरणागति होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों की रज को माथे पे धर के जब हम आराधना करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है। ज्ञान तो है लेकिन वो जागृत नहीं। जैसे आपको ज्ञान है मैं शरीर नहीं हूं, आपको ज्ञान है कि अधर्म है, लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हो, वही अधर्म कर रहे हो, और आप इसी शरीर में हर समय ममता किए बैठे हो। ये अज्ञान है। ये गुरु चरणों की आराधना से नष्ट होता है, और किसी से, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो, चाहे जो साधन कर लो, नहीं। ये हम पक्की बात कहते हैं। गुरु की आराधना के बिना देहाभिमान गलित नहीं होता है। साधना करोगे आपका अहम पुष्ट होगा, मैं 20 साल से ही हूं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अहम है। और गुरु कृपा पात्र को कभी अहम नहीं होता। उनके संगति से, उनके चरण रज के प्रताप से अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। तभी चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो किसी गुरुदेव का वरण करो, किसी महापुरुष का आश्रय लेकर या उनके मंत्र उपासना का आश्रय लेकर खूब, तब ही अज्ञान नष्ट होगा। तब अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन। जहां ज्ञान नेत्र प्रकाशित हुए, अज्ञान नष्ट हुआ, तो जैसे ये मेज अलग, जैसे माइक अलग, ऐसे शरीर अलग दिखाई देता है, अंदर से दिखाई देता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि। आजकल सिद्धि इसीलिए प्राप्त नहीं हो रही, भगवत सिद्धि, गुरु आराधना नहीं है। साधक मनमानी में लगा है, स्वतंत्र होकर अहम पुष्टता में लगा है। गुरु चरणों की आश्रय वृत्ति नहीं, गुरु के सामने अहम को गलित नहीं किया गया, उनकी लंगोटी नहीं धो गई, उनकी ठोकर नहीं खाई गई, उनकी डांट नहीं खाई गई, तो अहम बना हुआ है, इसलिए कोई विशेष लाभ नहीं। पुण्य हो सकता है, सत्कर्म हो सकते हैं, लेकिन अहम गलित होकर के भगवत तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान या भगवत आकर्षण करके दर्शन पाने की क्षमता वाला प्रेम, ये तो गुरु कृपा से होता है। कोई किसी गुरु के लाडले में ये जागृत, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, काम क्रोध लोभ मोह मदमस्त सबको परास्त करता चला जा रहा है। सच्ची कहते हैं, पूरे जीवन की सार बात है, सब कुछ ठीक चलने पर भी अहंकार नहीं सुधरा, वो और पुष्ट हुआ। और जब गुरु ने घन का प्रहार किया, वचन रूपी घन का, तब ठीक हुआ। ये अहंकार गुरु कृपा से नष्ट होता है। जैसे हमको ये बहुत अच्छा लगता है, गुरुद्वारे में जैसे जाते हैं ना, गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, वहां पादुका की सेवा करते हैं ना, जोरी सेवा। हाँ, ये केवल अहंकार नाश के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। सबकी चरण पादुका साफ करके रखें। गुरुद्वारे साहब में ऐसा होता है ना, हाँ, ये इसीलिए होता है, अहंकार का नाश। तुम चाहे जितने बड़े धनी हो, सबके जूता साफ करो, सबकी पादुका साफ करो, क्योंकि परमार्थ में बिना अहंकार नष्ट हुए ये रंग नहीं लाता। तो साधनाएं तो बहुत होती है, आप देखो ना, बहुत प्रवचन हो रहे हैं, बहुत साधनाएं हो रही, बहुत सब, लेकिन रंग नहीं है, क्योंकि गुरु की कसौटी में कसा रहे तो रंग नहीं। अहंकार का नाश केवल गुरु कृपा, और शुद्ध ज्ञान जो भगवत मार्ग, वो गुरु कृपा से, तो पढ़ने लिखने किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। वो गुरु दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से माया पर विजय प्राप्त की जाती है।